कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जब मैं शादी के बाद ससुराल आई तो मैंने देखा कि घर में बड़ी नंद राधिका का ही राज चलता था। हर कोई उनकी बात मानता था और कोई भी उनकी राय के खिलाफ नहीं जाता था। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर भी उनकी बातों को टाल नहीं पाते थे। वह बहुत सख्त मिजाज की थी और ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी। उनका व्यवहार ऐसा था कि हर कोई उनसे दूरी बनाए रखता था। राधिका दीदी का रूटीन पूरी तरह अनुशासित था। सुबह 6 बजे से उठकर टहलने जाती, 8 बजे नाश्ता करती, 10 बजे ऑफिस जाती और 4 बजे लौटकर आराम करती। शाम को फिर टहलने निकल जाती और 9 बजे सो जाती। लेकिन इस पूरी दिनचर्या में उन्होंने घर के कामों में हाथ नहीं बटाया। उनकी सख्त और रूखी छवि के कारण मेरे मन में उनके लिए नफरत पैदा हो गई थी। जब मैंने अपने पति आकाश से इस बारे में बात की तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि दीदी की हर बात मान लो, अगर वह कुछ गलत भी कहें तो हाँ कर देना। उनकी यह बात सुनकर मैं अधिक खिन्न हो गई। एक दिन मेरी मौसी हमारे घर आई। मैंने उनसे राधिका दीदी के व्यवहार में पूछा। उन्होंने जो बताया वह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। उन्होंने कहा कि राधिका पहले ऐसी नहीं थी। वह बहुत मिलनसार और खुशमिजाज थी। उनकी शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद यह पता चला कि वह मां नहीं बन सकती। यह खबर उनके पति और ससुराल वालों को नागवारा गुजरी। उन्होंने राधिका को घर से निकाल दिया और उनसे तलाक ले लिया। यह सब सहते सहते राधिका अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अपनी पहचान और स्वाभिमान बनाए रखने के लिए उन्होंने नौकरी शुरू कर दी और खुद को दुनिया से दूर कर लिया। जब मैं यह सब सुना तो मेरे दिल में राधिका दीदी के लिए सम्मान पैदा हो गया। मैंने समझा कि उनकी सख्ती और रूखापन उनके जीवन के संघर्षों का परिणाम है। अब मेरा इरादा उनकी खोई हुई मुस्कान लौटाने का था। मैंने उनसे ज़्यादा बातचीत करना शुरू कर दी, उनसे सलाह लेनी शुरू की। पहले वो हाँ या ना में जवाब देकर बात टाल देती। मैंने उन्हें बाजार और घूमने के लिए बुलाया, उन्होंने कभी तैयार नहीं हुई। उनका व्यवहार जस का तस रहा। कुछ समय बाद मैं गर्भवती हो गई। घर में सब मेरा बहुत ख्याल रखने लगे, लेकिन राधिका दीदी मुझसे दूरी बनाए रखती। एक दिन परिवार में बेटी और बेटे को लेकर चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा, मुझे बेटी चाहिए, बिल्कुल राधिका दीदी जैसी। यह सुनकर दीदी के चेहरे के भाव बदल गए और तुरंत उठकर चली गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यह उनका कमजोर पक्ष है। 9 महीने बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सभी बहुत खुश थे। राधिका दीदी भी अस्पताल आई, लेकिन बस दूर से ही बच्ची को देखकर जाने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, दीदी यह आपकी बेटी है, अब इसे आप ही संभालें। यह सुनते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने बच्ची को गोद में लिया और उनकी शक्ति मानो पल भर में गायब हो गई। उनका व्यवहार बदल गया। वह सबके साथ हंसने बोलने लगी। परिवार को उनकी खोई हुई राधिका वापस मिल गई। सभी इस बदलाव से खुश थे। आकाश ने गर्व भरी नजरों से मेरी ओर देखा और मैं समझ गई कि मैंने सही किया। अब राधिका दीदी परिवार की जान बन गई। उनकी खोई हुई मुस्कान लौट आई थी और मेरे लिए यह सबसे बड़ी जीत थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है दोस्तों। हर हर महादेव।